अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, आई एम निसार एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुपर टैक्स के हवाले से, जिसे रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किया है। सुपर टैक्स क्या है, ये क्यों लगाया जा रहा है और इसका आम आवाम के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। सुपर टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जिसके बिहाइंड पर जो रीज़न होती है जिसकी वजह से ये टैक्स लगाया जा रहा है उसको पब्लिक नहीं किया जाता, लेकिन अगर उन रीज़न्स को पब्लिक कर दिया जाए तो फिर इकोनॉमिस्ट इसे लेवी कहते हैं और इसको फिर पार्लियामेंट से और सेनेट से पास करवाना पड़ता है। तो सुपर टैक्स एक स्पेशल टैक्स होता है जिसको किसी ख़ास पर्पज़ के लिए अनाउंस किया जाता है या लगाया जाता है, और इसको टैक्स पेयर पर जो यूजली टैक्स लगता है सुपर टैक्स को उसी टैक्स के साथ अप्लाई कर दिया जाता है। तो ये तो था सुपर टैक्स। अब ये सुपर टैक्स क्यों लगाया जा रहा है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने 10% के हिसाब से जो बड़े 13 इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं उनके ऊपर सुपर टैक्स को अनाउंस किया है। जैसे ही ये अनाउंस हुआ कि हम 10% के हिसाब से सुपर टैक्स लगाने जा रहे हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 2055 पॉइंट पर क्रैश कर गई। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको बड़े बड़े जो सेक्टर हैं इंडस्ट्रियल, इनमें सीमेंट सेक्टर है, फर्टिलाइज़र सेक्टर्स है, शुगर सेक्टर है, इसके अलावा ऑयल एंड गैस सेक्टर है, इन्होंने कैप्चर किया हुआ है। जैसे ही अनाउंस हुआ कि सुपर टैक्स लगने जा रहा है तो स्टॉक एक्सचेंज सडनली जो है वो 2000 पॉइंट पर क्रैश कर गया। तो इसका एज सच पाकिस्तान की इकॉनमी पर कोई इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। अब ये सुपर टैक्स क्यों लगाया जा रहा है? सुपर टैक्स को लगाने की दो बड़ी वजूहत बयान की जा रही हैं। सबसे पहले इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करने के लिए ये सुपर टैक्स लगाया जा रहा है। इसके साथ साथ पॉवर्टी को कंट्रोल करने के लिए और कंट्री को बैंकरप्ट होने से बचाने के लिए ये सुपर टैक्स लगाया जा रहा है। एक और वजह भी है कि IMF का पैकेज ईज़िली हासिल करने के लिए ये टैक्स लगाया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने सुपर टैक्स के साथ साथ एक और टैक्स को भी अनाउंस किया, उसको कहते हैं पॉवर्टी एलिविएशन टैक्स। पॉवर्टी के ख़ात्मे के लिए जो टैक्स लगाया जा रहा है, गुर्बत के ख़ात्मे के लिए एक टैक्स लगाया जा रहा है कि जिसकी आमदन 15 करोड़ तक है, 15 करोड़ से ऊपर है, उसके ऊपर 1% लगेगा। जिसकी आमदन 20 करोड़ है उसके ऊपर 2% लगेगा। जिसकी आमदन 25 करोड़ है 3%, और इस तरह से जिसकी आमदन 30 करोड़ है उसके ऊपर 4% के हिसाब से गुर्बत के ख़ात्मे के लिए टैक्स लगाया जाएगा। ये एक अच्छे इक़दाम है, लेकिन अब देखना ये है कि इसका आम आवाम के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। सुपर टैक्स का आम आवाम पर एज सच कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ये एक डायरेक्ट टैक्स है, और डायरेक्ट टैक्स उसी ने पे करना होता है जिसके ऊपर ये टैक्स लगता है। जिस इंडस्ट्री की इनकम के ऊपर ये सुपर टैक्स लगेगा उसी ने ये टैक्स पे करना है, ये कंज्यूमर ने पे नहीं करना। जिस तरह से सेल टैक्स होता है वो अल्टीमेटली कंज्यूमर ने पे करना होता है, क्योंकि वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। चूँकि सुपर टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है तो जिस इंडस्ट्री के ऊपर ये लगेगा उसी ने पे करना है, तो इसका आम आवाम के ऊपर कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा। अगर ओवरऑल बात करें तो सुपर टैक्स के बेहतर नताइज नज़र आ रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।